हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं निबंध कक्षा 12 और कक्षा 10 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ लाए हैं? कोरोना वायरस पर निबंध। चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये निबंध है, हर साल पूछा जाता है और आपको पता है कि आपके पेपर में 9 नंबर का ये निबंध आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है कोरोना वायरस पर निबंध और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। किस तरह से निबंध लिखना है वो आपको समझाना है। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी निबंध लिखना है तो उसकी हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, यानी कि सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन देना कि कोरोना वायरस होता क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया, किस तरह से फैला ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए, कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहले एक वायरस के फैलने से सामने आई। तो ये एक बीमारी है जो एक वायरस से फैलने से सामने आई। इसकी शुरुआत चीन से हुई। ये कोरोना वायरस कहाँ से फैला? चीन से फैला। चीन के वुहान के हुबेई प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। यानी कि 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस को देखा गया। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। यानी कि अब आपको पता है कि पूरा संसार जो है कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा लॉकडाउन, पूरा संसार जो है इस चपेट में था। इस महामारी की चपेट में सभी लोग थे। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो। तो इस संसार में लगभग सभी देश महामारी की चपेट में है। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। मतलब भारत भी इस संसार में नहीं बचा है, मतलब भारत भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। तो कोरोना वायरस मतलब कोरोना का जो प्रसार है भारत में भी हो गया। मतलब कोरोना वायरस जो है भारत में भी फैल गया। भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए। यानी कि भारत सरकार पहले ही ऑलरेडी मतलब जो है एकदम सावधान हो चुकी थी और उनको पता था कि ये महामारी है और इससे मतलब बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या लगाया था? उन्होंने लगाया था लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया था। अब देखिए, ये जो कोरोना वायरस है यानी कि ये महामारी है, इसके संक्रमण होने के लक्षण कौन कौन से हैं आपको हेडिंग डाल देनी है अच्छे से और बताना है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बुखार आने लगता है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये जो होते हैं कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं। ये चीज़ अगर आपको मतलब किसी भी व्यक्ति में दिखाई देती है तो समझिए उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ठीक है, कभी कभी यह भी में आया है कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई। मतलब कभी कभी होता ही है कि कभी कभार व्यक्ति को भी मतलब नहीं दिखाई देता है कि उसमें कोई लक्षण है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है, कोरोना वायरस उसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। ठीक है, अब ये बीमारी का जो प्रसार है वो कैसे हुआ ये देखना है, कैसे होता है या कैसे हुआ। इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होती है। यानी कि ये बीमारी जो होती है हवा के बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती हैं। मतलब जो भी इस बीमारी से संक्रमित है उस व्यक्ति के खांसने से, छींकने से 2 गज दूरी तक ये बूंदें जा सकती हैं और यही बूंदें जो हैं स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में आ जाती हैं और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये बीमारी कैसे फैल रही है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो संक्रमित व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के छींकने से, खांसने से जो बूंदें हैं वो 2 गज की दूरी तक जा सकती हैं और ये 2 गज की दूरी तक जब जाएंगी तो वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाती हैं और स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जब आ जाती हैं तो वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
फैलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है, इस बीमारी से बचाव क्या क्या है। आपको ये हेडिंग डालनी है, बीमारी से बचाव। और बीमारी से बचाव के लिए आपको ये बताने है कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताएं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचाव में काफ़ी सहायक हैं, मतलब कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचाव में काफ़ी सहायक है। वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। आपको पता है कि सैनिटाइज़र हो या साबुन हो, उससे बार बार अपने हाथ धोएं, तो ये भी एक बचाव का उपाय है। ठीक है, नंबर 2, मुंह नाक को अच्छी तरह से ढकते हुए मास्क लगाएं। आपको पता है कि पूरी संसार में मास्क ही लगे रहते थे, मास्क के बगैर कोई भी अलाउ नहीं किया जाता था कहीं पर भी। तो वो इसीलिए नहीं किया जाता था कि मुंह नाक को अच्छी तरह से ढकते हुए मास्क को लगा लें। ठीक है, ताकि जो छींकें हैं वो आपके अंदर प्रवेश ना कर सके। तीसरा, संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। आपको पता है कि पूरे संसार में संपूर्ण लॉकडाउन था, इसीलिए था कि ताकि वो बाहर ना आ जा सकें और भीड़ वाली जगहों पर खड़े ना हो सकें, ताकि भीड़ वाली जगहों पर अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो उसकी छींकें आपके छींक जो है, छींक खांसी और उसकी जो बूंदें हैं वो आपके संपर्क में आ जाएंगी, जिससे आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और ठीक है, तो नंबर 4, बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये एक बचाव का उपाय बहुत अच्छा है कि बाहर जब भी निकलें तो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कितना भी खास हो, उससे क्या हो कि 2 गज की दूरी उससे बनाए रखें। ठीक है, अच्छा अगला देखिए नंबर 5 है व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग, आसन तथा घूमने का काम बनाए रखना चाहिए। तो व्यक्ति को अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, आसन करना चाहिए और घूमने घूमने का घूमने का कम बनाए रखना चाहिए। ठीक है, घूमने का काम, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होगा, काम होगा, घूमने का काम बनाए रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5। अब नंबर 6, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, बार बार सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अगला है सैनिटाइजर हो गया। अब 7वां, इस महामारी से बचाव के लिए टीका मतलब वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है, सबके वैक्सीन लगी जा रही है, आपको पता है, ताकि ये जो बीमारी है आपके अंदर ना फैल सके। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, मतलब ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, ये इस मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया। जो भी आम आदमी है, आम जनता है, वो क्या होगी, भयग्रस्त हो गई। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई। ये जो आर्थिक गतिविधियां मतलब एक्टिविटी है, ये सब रुक जाने से क्या हुआ, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी रिश्तेदार से भी कोई भी बहुत ही दूर रहता है, इससे क्या है, रिलेशन जो है थोड़े बिखर गए। ठीक है, मिलने जुलने में रोकथाम हो गई, सावधानी बरत रहे हैं लोग। ठीक है, और क्या है, त्योहारों उत्सवों पर रोक लगने से मानव मन खिन्न हो गया है। मानव मन मतलब जब त्योहार हैं, शादी विवाह है, उत्सव है, इन पर रोक लग गई है, तुमको पता है। ठीक है, इस पे क्या होगा, मानव का जो मन है वो खिन्न हो गया, उदास हो गया है। यह देखा गया कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। अब कोरोना वायरस से क्या है, लोगों पर एक दूसरे का चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, क्योंकि इसे एक दूसरे से, ये तो छुआछूत बीमारी है, एक दूसरे को छूने से हो रही है, तो यहाँ पर ये चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं। ये एक प्राकृतिक प्रकोप है जो लोग मानते हैं ऐसा। ठीक है, इसलिए प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। ठीक है, अच्छा निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन का अस्त व्यस्त हो गया। मानव जीवन जो है वो कैसा हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, सबको यही लगता है। ठीक है, अच्छा लास्ट हेडिंग,
अब लास्ट हेडिंग आपको उपसंहार जरूर डालना है, निष्कर्ष जरूर डालना है, जो भी आपको इस निबंध से आपको सीखने को मिला। तो विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मतलब कोरोना वायरस जो है और अगले देशों में तो जीवन लोगों का अस्त व्यस्त करे ही है, लेकिन भारत में भी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया। सामाजिक दूरी, मास्क आदि प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार है। मतलब सामाजिक दूरी रहनी चाहिए, मास्क लगे होने चाहिए और यही इसका जो है उपचार है रोकथाम का। उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस का टीका लगने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी। तो ये यहाँ तक हो गया आपका कोरोना वायरस। आपको पता है कि ये निबंध जो है, आपका निबंध जो है पेपर में 9 नंबर का आता है। तो 9 नंबर के लिए आपको 5 निबंध दिए जाएंगे, 5 में से कोई एक करना है। उनमें से आपको अच्छे तरह से एक करना है। बाई चांस अगर कोरोना वायरस पर ये निबंध आ जाता है तो आपको कोरोना वायरस पर निबंध ये लिख देना है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया। और फिर आप देखिए, हम तुमको अब आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध हैं जो आपको पेपर के लिए तैयार रखना है। तो नंबर 1 प्रदूषण वाला हमने आपको बताया, ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूँ, पेपर मतलब चैनल पर जाकर देख लीजिए। दूसरी है बेरोजगारों की समस्या, बेरोजगारी समस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेरोजगारी समस्या। अच्छा, अगला कौन सा है? अगला तो कोरोना वायरस ही है, ठीक है, कोरोना वायरस। और नंबर 4 कौन सा हो सकता है? अच्छा, नंबर 4 हो सकता है चंद्रयान 3, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 ये ज़्यादा ही मोस्ट पॉपुलर है, ये आ सकता है। तो यहाँ पर ये 4 मैंने आपको बता दिए, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तैयार रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, एक और बता देते हैं। एक और देखिए, जैसे मान लो जनसंख्या वृद्धि, तो आपको पता है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जनसंख्या वृद्धि पर भी निबंध आपको तैयार कर लें, यानी कि ये 5 निबंध आपको तैयार कर लेने हैं। और इन 5 निबंध में से एक निबंध तो 100% आपको मिल जाएगा। यानी कि एक निबंध आपको लिखोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? एक निबंध लिखने पर आपको नंबर मिलेंगे 9। तो ये 9 नंबर आपको तैयार करना है। निबंध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और रंकज क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें? शेयर कर दें, ताकि जो है मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपको और अच्छे से पढ़ाता रहूं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर। थैंक यू।